अनुशासन और सदाचार के बात कर रहा है, जो पुरन के काम कर रहा है वो अपने के नयका कह रहा है। ये आज के अर्थात है हम जहां भी भेला से फेक दबे और ओरिजिनल अगाड़ी आवे, ओरिजिनल के बढ़ावा देवे के लिए अपने से संकल्पित है। हम विशेष शुभकामना देवे चाह रहा छे। आज नकली लोग के बिगबिगी है, समाज में नीमन लोग की इज्जत न है और खराब लोग पुजा रहा है। अनकर श्रम लूट के ऐश करे वाला सम्मानित है और श्रम करके खाया वाला लोग अपमानित है। ठग ठगेड़ा के बोल वाला है और आम नागरिक आज लाचार बनल है। ये अर्थात जो स्थिति है वो बदले के संकल्प करम वो में अपने से सफल है। ये हमारी शुभकामना व्यक्त करना चाह रहा हम विशेष आग्रह करना चाहे। हम पटक पटक कार्यक्रम में कहिए रहा से ओरिजिनल और डुप्लीकेट चिन्हे के लिए मूल बात है व्यवहार, मूल बात है काम। अगर अपने काम और व्यवहार के नजीक से देख के दुनिया के बता तो ओरिजिनलिटी के बारे में अपने बता सके। आज भाषण अपने से गांव घर में देख रहे हैं, गांव घर में अगर झगड़ा हो रहा है, कोनो कमजोर लोग है, गुणवक लोग है, वो कोनो पीट रहा है, दमन कर रहा है और वो चलाक है, थाना में जाए तो जो चलाक है उल्टे पीटले है, इतना नीमन से बोल दी कि पन से पिटल के दंड कर दे रहा है। पिटाही वाला लोग दंडित हो जा रहा है और पीटे वाला सम्मानित हो जा रहा है। काहे जोना के बोले आ रहा है ऊपर बोली बिक रहा है, जोना के बोले ना आ रहा है। ये आज के हम सब चाह रहा छी बोले वाला से बेसी काम वाला के इज्जत है, जो वास्तविक है और सम्मान है। ये राजनीतिक भय के चाहिए, आज उल्टा राजनीतिक हो रहा है। खराब लोग के बोलवाला है और निमन लोग दब गए है। तो ये भेला निमन लोग के ऊपर उठावे के लिए, निमन लोग के ऊपर उठावे के लिए सक्षम है। हम विशेष आग्रह करना चाह रहा हूँ। ओकरा लेल पहलो बात है आत्मविश्वास। अगर अपने के हम कहम आवे वाला लड़ाई में अपने जीतम तो अपने कहम से हम छोटी जानी लोग छी, हम गरीब लोग छी, हम 11 लोग छी, हम महिला छी, तो हम कैसे सकम। अपने के लाग रहा है अपने छोटका लोग छी, अपने के लाग रहा है बड़का लोग दोसर है, जो बड़का पैसा वाला है, निमन ड्रेस लगेले है, गाड़ी में चलत है, महल वाला है, वो अपने के बड़का लाग रहा है और अपने के अपने समझ वाले छोटका छी। हम अपने से पूछेला चाहम ईमानदार बड़का है कि बेईमान बड़का है। ईमानदार के बड़का कहे के चाहे कि बेईमान के बड़का कहे के चाहे। अपन काम क के खाए वाला, अपन श्रम पर बाँचे वाला बड़का कहे के चाहे कि दोसर के श्रम लूटे वाला बड़का कहे के चाहे। जनता के झूठ साथ बोल के ठग के महल जोड़े वाला बड़का हो के चाहे, कि जनता के सेवा में सब चाहे। अगर निमन लोग बड़का बाड़ी की ना बाड़ी, अगर अपना के जब बड़का जब न ठानो, अपना के ऊपर न ठानो ताले देश न बदल सके। तो हम चाहम ही भेला आज के भेला अपने एक संकल्प के भेला अपने मन भीतर आवे कि हम सब सबसे बड़का लोग छी, हम सबसे अच्छा सक्षम लोग छी। हमरा से के ऊपरी आवे के चाहे। जब तक अपने के मन में लालसा न जागी तब तक हम सब पछाड़ी रहम। नकली सब राज करते रहे, चोर सब भ्रष्टाचारी सब राज करते रहे और जनता लाचार बन के बदले के लिए करना चाहिए। हम विचार को बात मात्र अपील करना चाह। आम जनता पार्टी और प्रभु साहब हम सब एकाएक ये धरती के राजनीतिक में नहीं, आज भ्रम के राजनीतिक हो रहा है, नयका और पुरनका। हम सब चाह रहा छी नयका काम से नयका है, अनुहार से नयका के सवाल ना है। नयका काम द्वारा है, नयका विचार द्वारा है, नयका एजेंडा द्वारा है, नयका परिणाम द्वारा है। लेकिन आज उहे काम करे वाला, उहे वर्ग के सेवा करे वाला, वैसन के काम करे वाला लोग नया नया कह रहा है। हम सब चाहम से ये बात विचार के आधार पर, ये व्यवहार के आधार पर हम सब सही न गलत, हर नयका में भी सही है, पुरनको में सही है। नयका और पुरनका विभिन्न जात समुदाय में, विभिन्न पार्टी पक्ष सक्रिय है। झूठ के साथ समय रहे, अनुहार के लोग को भ्रमित किया जाए। कभी अनुहार के दिखा के मधेसी पहाड़ी के रूप में हो या नयका पुरनका के रूप में है, बात हुए है। कभी
ई जात उ जात कह के, कभी धर्म उ धर्म कह के, कभी कम्युनिटी उ कम्युनिटी कह के, कभी नया पुरानका कह के सवाल अनुहार के ना है। सवाल काम का है, नया काम कर रहा है कि न कर रहा है, निमन काम कर रहा है कि न कर रहा है, ये बात नजर रहे के चाहिए। लेकिन राजदूत के साथ हम कहना चाह रहा छी, काम पर बहस न है, लोग के भ्रमित करे वाला ई भेला भ्रम के चीरे में के राजनीतिक हमारी बात के दुनिया के बतावे में सक्षम शुभकामना व्यक्त करना चाह रहा हूँ। हम सभी कहना चाह, अभी टाइम कम है, हम एगो मौलापुर नगर पालिका जो हमरा से नगर पालिका है, वहाँ के मेयर रीना कुमारी साहब, मौलापुर के मेयर रीना कुमारी साहब है, जो हमारी पत्नी है और दो कार्यकाल से 74 साल से वहाँ मेयर है। प्रभु साहब करी पूजे के लिए मौलापुर नगर पालिका काफी है। मौलापुर नगर पालिका में 1 रुपया टैक्स न लगा। आज सरकार के टैक्स का आतंक है, कर आतंक है, लेकिन मौला नगर पालिका 1 रुपया न सिफारिश शुल्क लग रहा है, न ब्याजदरता, न जन्मदरता, न माल को कर कोनो किस्म के कर अपने जो तीर रहा थी मौलापुर में न लग रहा है। लोग से 1 रुपया ले जा रहा है। लोग के देव सरकार चाहे कि लोग से नहीं वाला सरकार चाहे। आज सरकार के निकाय वैधानिक पैसा तो ले रहा है, बिना घूस के कोनो काम न हो रहा है। तो मौलापुर नगर पालिका 1 रुपया जनता से न ले रहा है और जनता के सब सुविधा, जनता के पढ़ाई, दवाई, सिंचाई फ्री है। दवाई फ्री वाला नगर पालिका चाहिए कि ना चाहिए? पढ़ाई फ्री करने वाला सरकार चाहिए कि ना चाहिए? सिंचाई फ्री करने वाला सरकार चाहिए कि ना चाहिए? पानी फ्री करने वाला सरकार चाहिए कि ना चाहिए? मौलापुर नगर पालिका में बिजली के भी पैसा नगर पालिका तीन दे रहा है। जो लोग बिजली बाल रहा है ऊपर पैसा नगर पालिका तीन दे रहा है। किसान सरकार चाहे, जनता से लेने वाला सरकार चाहे कि जनता के देने वाला सरकार चाहे? सब चीज फ्री करने वाला सरकार चाहे कि जनता का? एक बार हम चला जाओ अपने सब महिला से, महिला के मॉडल है दुनिया में, इंडिया नेपाल में भी सुने थे, दुनिया में सुने थे। महिला के हक में काम करने वाला मौलापुर नगर पालिका कोनो समय 74 साल में सेनेटरी पैड बांटे के शुरू कैलक। हम सब मंच पर बोलेली तो कोनो महिला आवेला तैयार न रहे सेनेटरी पैड देवेला। वो दिन से हम सब शुरू कैली, घर घर गैस चूल्हा देवे के काम कैल, हर एक लड़की के साइकिल देवे के काम है, छात्रा सब के लैपटॉप देवे के काम है, हर एक लड़की के बियाह में सगाई फ्री के कंसेप्ट में, हर एक धनी भाई गरीब है, हर एक लड़की के शादी में पैसा दे रहा है, हर एक लड़की के सिर्फ विकास के लिए निजी प्राथमिक पढ़ाई निःशुल्क किया गया है। हर एक महिला के एक विशेष योजना के साथ आगे चाहिए। अपने के लड़की आज हो जाए, लेकिन नगर पालिका लड़की के बियाह हो, चाहे बच्चा के पेट में पोसे के हर एक में योगदान करने वाला, महिला के सशक्तिकरण करने वाला, महिला के बरियार बनाने वाला सरकार चाहे कि महिला के दुबारा और लाचार बनाने वाला सरकार चाहे? भाषण न, हम सब भाषा पर विश्वास न करे छी। हमरा था है प्रभु शासन निमन भाषण दूसरा करे वाले, गरीब से निमन दूसरा के बोले वाले, खागे वाला से के बोले वाले। हम अपने काम से भाषण पर विश्वास न करूं, काम पर विश्वास करूं। दलित के लिए किसान सरकार चाहे? आज प्रदेश सरकार भी घर बना रहा है, 3 वाला 2 रूम के घर, केंद्र सरकार भी घर बना रहा है। और मौलापुर में गरीब दलित के घर जाके देखो, जो प्लॉटिंग करके शहरी बस्ती विकास करके प्लॉटिंग करके हर एक सुविधा संपन्न घर किसान सरकार चाहे? दलित के सम्मान देने वाला सरकार या दलित के मजाक बनाने वाला सरकार किसान सरकार चाहे? जनता के पक्ष में अकेले खड़ा रहे। 6 से 1 में एगो प्रभु साहब जो ने संविधान के स्वीकार देना है, सही न कहले है। हमसे जन युद्ध लड़ ली, पूरा जवानी माओवादी में बीतेली, एक जिंदा शहीद है प्रभु साहब। जब हम संकट काल में पकड़ा रहे 2 बरस हम लापता रहे, लोग के विश्वास न रहे कि प्रभु साहब बादल की मर गए, बादल की मर गए। यातना के नाम है प्रभु साहब। सेना संकट काल में कैसे प्रभु साहब के राखल है अंदाज कर सके छी? तो उतना यातना भोग के हम कहला व्यवस्था जनता के मिले। संविधान 64 साल में जितनी समिति के सभापति रही, कानून मंत्री रही, मसौदा समिति में कानून लिखे वाला समिति में रही, लॉ पढ़ल, कानून पढ़ल लोग छी हम सब। काहे न हम सही कैली, काहे न सही कैली? हर एक लोग को बुझना जरूरी है। हम सही देखली कि नेता सब नंगा आंखा से पूरा नब्बे होके जनता के साथ बेईमानी कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। तो प्रभु साहब कहलक कि लूट के साथ से किनारा न मनब, जे
हम ओती घर हम माओवादी से जीत रहे प्रचंड जी हमर पद खा गए साधारण सदस्यता हमरा खारिज कर दिल लेकिन हम सब जनता के पक्ष में अड़िग खड़ा होकर अभी तक यहाँ तक आयल छी ई बात जनता के बताना जरूरी है एकमात्र जनता के वैधानिक प्रतिनिधि है प्रभु साहब जो ने संविधान के कहले है कि संविधान जब तक रहे ताले देश बने वाला न है देश बर्बाद हो जाए आज हो रहा है कि न हो रहा है जैया संविधान घोषणा होते रहे वही टाइम में नेपाली सके जनता के देह पर जमा 3 खरब ऋण है इतने छोट समय में आज 28 खरब गए एगो बच्चा पेट से निकल रहा है ओकरा मुड़ पर 1 लाख ऋण वो का दे रहा है नेता सब हमने सम्मान करम के हिसाब मांगम आज टैक्स आतंक है कर आतंक है आज कर आतंक के कारण घूस आतंक के कारण भ्रष्टाचार के कारण उत्पादन महंगा हो गए काल अपने यहाँ से जाते रहे इंडिया धान चावल बेचे जाते रहे लेकिन आज सब देश से महंगा नेपाल में सामान है अपने को साड़ी जाओ जयनगर में कीनम इंडिया के बॉर्डर में कीनम अगर 1000 पड़ रहा है नेपाल में हम तो 2000 का हो जाए एगो मोटरसाइकिल इंडिया या चाइना में किनो 1 लाख पड़ रहा है नेपाल में हम तो 3 लाख हो जाए काहे 3 लाख हो जा रहा है बड़का देश में सस्ता और नेपाल में महंगा का हो जा रहा है कोई प्रश्न उठे के चाहे कि न उठे के चाहे आज से 50 वर्ष पहले लोग हमने जब एक नेता से पूछा कि ना पूछा हमरा से इतना टैक्स का है इंडिया जैसा देश है जमा 20% जीडीपी के 20% टैक्स लग रहा है होल आमदनी के 20% और नेपाल 34% टैक्स ले रहा है चाइना उतना बड़ा देश है इंडिया उतना बड़ा टैक्स ले रहा है और नेपाल छोटा देश ले रहा है जब बेसिक टैक्स ले रहा है जब इंडिया से बेसिक देगा तो बेसिक काम चाहे कि ना चाहे अपने दू को बात लोग से पूछ दू हमरा सके जो टैक्स दी रही पैसा दी रहा जोना के वही पैसा से नेपाल को बजट बनल है नेपाल को बजट के हिसाब हमरा चाहे कि ना चाहे जो हमर पैसा है तीनों पैसा है ऊपर हमरा हिसाब चाहे कि ना चाहे एक बार ओकरा से पूछम गांव घर में जो नाई दोसर पार्टी वाला ओकरा से पूछम नेपाल के बजट 19 खरब है 19 खरब के अगर भागा करम अपने के पालिका जैसे नेपाल में 753 को पालिका है 19 खरब में भागा करूं एगो पालिका में पड़ी 252 करोड़ रुपया एक साल में अगर 252 करोड़ अपने के पालिका में जाए तो स्वर्ग बने में कोनो टाइम लगे स्वर्ग बने में कोनो टाइम लगे हम पूछे ना चाह रहा जी ये अपने जैसे वार्ड नेपाल में 6743 को वार्ड है अगर भागा करम में एक वार्ड में 28 करोड़ रुपया पड़ रहा है एक साल में केंद्र सरकार से 28 करोड़ रुपया अपने के वार्ड में जाएगा चाहे वो अपने के भाग है अपने के भाग है बराबर हिस्सा चाहे हमरा सके काहे ना अभी तो पैसा आज तक कहां आ गया हम तो पूछम कि ना पूछम है प्रदेश सरकार है जनकपुर में 45 अरब से बेसी का बजट है 146 अरब ओकरा 136 को पालिका है मध्य प्रदेश में भागा करूं 33 करोड़ से बेसी पड़ी प्रदेश सरकार से अपने के पालिका में 33 करोड़ रुपया जा रहा है कि न जा रहा है अगर न जा रहा है तो 45 करोड़ जनसंख्या है उतना बड़का देश में जमा से चाइना वैसा बड़का देश है करोड़ जनसंख्या है सरकार है नेपाल में 3 करोड़ जमा लोग है नेपाल में कितना लोग है जमा 3 करोड़ सरकार कितना है सरकार का इतना है 761 को सरकार है 761 काल यही देश में एगो सरकार रहे आज 761 सरकार है 761 सरकार के पूजे के पड़ रहा है 761 सरकार है तो सरकारी निकाय कितना है मेरी विचार करूं अपने पहले गावी सराय का एगो कर्मचारी रहे सचिव साहब रहे एगो पीयू या प्राविधिक सहायक रहे जमा 2-3 गो से बेसी कर्मचारी न रहे आज 5 को 6 गो गावी से मिल के वो पालिका बनल तो बेसी 15-16 गो कर्मचारी रह के चाहे लेकिन कौनो पालिका में 2 से 3 से कम कर्मचारी नहीं और 3 दिन बढ़ रहा सब कमा रहा
सरकार के बोझ जनता पोके वाला न है। ये बात आजू हम लोग कल को समाना में कहले। आज नेपाल के ढेउरा लूट के विदेश ले आ रहा है। दू देश के नागरिकता का प्रावधान है। बेटी के बियाह का इंडिया में अगर वो फेन चाहिए नेपाल का नागरिकता लेवला तो न मिली। अपने के बेटी है, ये धरती के वंशज है, लेकिन नागरिकता न मिली। लेकिन ये नहीं देखो बड़का लोग से दुनिया से अमेरिका चल गया है, वो अमेरिका और नेपाल दोनों के नागरिकता दे है। अपने के अगर इंडिया में जमीन है, खेत पथार है और नेपाल में है तो एगो छोड़े के पड़ी, एगो छोड़े के पड़ी। लेकिन दोनों बड़का लोग है जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में घर है और नेपाल में है तो दोनों के मालिक है कि ना है? नेपाल में दो किस्म के लोग है, एगो विदेश से एगो कमाए के ले वाला गरीब के लेके सब है, एगो नेपाल से लूट के विदेश ले जाने वाला बड़का लोग सब है। पुलिस में जाओ, सेना में जाओ, कर्मचारी में जाओ, न्यायाधीश में जाओ, नेतागिरी में जाओ, जहाँ जाए छोटका पुलिस अमेरिका न जा सकले। बड़का से अमेरिका के पीआर ले रहा है, ग्रीन कार्ड नागरिकता ले रहा है। सेना के बड़का बड़का लोग सब घर बना रहा है। अपने के लड़का से गरीब से विदेश से नेपाल ले आ रहा है और बड़का से नेपाल से लूट के विदेश ले जा रहा है। अपने के लड़का से खून पसीना चुहा के मर मर के जगह भेज रहा है और बड़का के लड़का बैका ऐश कर रहा है। शासन है, देश के शासन कोना के हाथ में चाहिए। देश के लिए सोचे वाला, देश के लिए मरे वाला, देश के लिए खून पसीना चुहाए वाला के हाथ में शासन होने चाहिए कि नेपाल के लूट के विदेश के पारे वाला, विदेश के सेवा करे वाला का शासन है। आज मैडम लुटेरा वर्ग के विदेशी दलाल के हाथ में सत्ता है, बिचौलिए के हाथ में सत्ता है और नेपाल बर्बाद हो रहा है। तो हम चाहे भेला भ्रष्टाचारी के विरुद्ध के एक संकल्प भेला बने। नेपाल से लूट के विदेश ले जाने वाला जो वर्ग है, जो हाली मुहाली कर रहा है, देश में राज कर रहा है, सत्ता के उल्टा पलटा करे के एक संकल्प भेला बने। और जो नेपाल में बर्बादी हो रहा है, नेपाल को उल्टा रास्ता जाए के जो कोशिश हो रहा है, ओकरा रोक के एक सही दिशा देवे में ये भेला सक्षम है। आज अपने सब यहाँ विशाल उपस्थित भेली एगो भेला में हम सब कल्पना न कर रहे कि इतना बहुता संख्या की भेला में जमा है। लेकिन आज एक इतिहास रच ली अपने सब, एक ऐतिहासिक जिला पवित्र भूमि में जो अपने सबके शानदार उपस्थिति से ये बहुत बात के संकेत कर रहा है। अपने सबके उपस्थिति ही बहुत कुछ बता रहा है कि जनता की चाह रहा है, जनता की चाह रहा है। बात अपने के हौसलापूर्ण उपस्थिति, नेता के संगे जोरदार भाषण, बहुत चीज के संकेत, बहुत चीज के जवाब दे चुका है। ये हम अपने कहना चाह अपने हमने सब देश के अभी के मोड़ में एक जनता के जीत बनावे खातिर आए वाला दिन एक हौसला के दिन बने, एक विजय के दिन बने। रोम में अग्रणी भूमिका अपने सब खेला, जब हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाह रहा थी। आज अपने सब देखे तो है एक तरफ बिचौलिया दलाल हावी है, एक शासक वर्ग लोग हावी है, एक तरफ हम सब छे जो समाज के बदलाव खातिर लड़ल लोग सब है। गरीब झोपड़ी से आए जनता के अधिकार के लिए, न्याय के लिए, विकास के लिए लड़े वाला लोग सब है। हम लड़ाई दूगो पिता के है, सही और गलत, जनता और लुटेरा बीच में लड़ाई है। देश बचाने वाला एगो है, देश के बेचे वाला एगो है, देश के लुटे वाला बनाने वाला एगो है। देश के बनाने वाला सब जीते के चाहिए, आम जनता के जीत होके चाहिए, गरीब झुपड़ी के पीड़ित के जीत होके चाहिए। ये लड़ाई हमरा से के खास लड़ाई है। देश में ऑनरेबल सरकार के लड़ाई ना है, देश का अवस्था सामान्य ना है, देश का अवस्था कुछ खास विशेष ढंग से आगे बढ़ रहा है, संकटपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। देश के सही विकास देवेला, देश के सही विकास देवेला अपने से भूमिका खास होए के चाहिए। आए वाला लड़ाई में अपने से जीत हासिल हो। हम सब के था है जे आंदोलन से भ्रष्टाचारी के एक धक्का लागल है, भ्रष्टाचारी गिरल है, अंत न भेल है, ओकरा अंत करे के लिए अपने बैलेट के बहुत बड़का जरूरी है। नेपाली जनता एक संकल्प करे, आम जनता एक संकल्प करे, हमारे घर के बच्चा सब एक धक्का देने हैं, अब बैलेट से सफा करने की जरूरी है। अपने सब देखे किसान सब कादो करके अपने धान रोपी ले, कादो करके धान रोपी ले, जब अपने 10-15 दिन हुए, जब खर खत्म हो गया, खर फिर से दुबिता के हो जाले, अपने सब खुरपी उठावी ले और सोहनी कर दिले। आज देखे थे जनता आंदोलन तो फिर भ्रष्टाचारी सब जहाँ कहाँ चला, 10 दिन घूस बंद रहे और फिर घूसखोरी शुरू हो गए। तो हम सब चाहे आए वाला बैलेट से भ्रष्टाचारी के अंत के संकल्प
सोहनी जैसे अपने कह के फर के फिर हिम्मत तोड़ दिले, वैसे भ्रष्टाचारी के समाज में फिर हिम्मत तोड़े और हम सब समाज और देश के निकास निकले, देश के भविष्य बने, वो में अपने सही बेला एक संकल्प करे सके। ये हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहूंगा। आज के बेला एक ऐतिहासिक एक अर्थ में है, जिस सद्भावना पार्टी है गजेंद्र नारायण सिंह के एक विरासत जो अभी तक जितन के अभी तक बचा, बाकी जितना सद्भावना के नेता रहे पार्टी के नाम में छोड़ छाड़ के चल गए, जैया चल गए रहे तो जमा करके फिर जिंदा करके हाथ छाप के बचा के रखे वाला राम कुमार महतो आज आम जनता पार्टी में जुड़े के जो संकल्प पहले हम उनका विशेष धन्यवाद देना चाह। उनका संगे रहल विभिन्न साथी सब जो विभिन्न जिम्मेवारी में काम कर रहा वो लोग के हम सराहना करना चाह। अपने के संकल्प जो है मधेश के गौरव बढ़ावे के संकल्प, मधेश के न्याय दिलावे के संकल्प, मधेश के पूरा है, हम हार्दिक शुभकामना देना चाहूँ। और आम जनता पार्टी ये धरती के सम्मानित करे के लिए ये पूरा भेला प्रतिबद्ध है, वो मैं हम विश्वास व्यक्त करना चाहूँ। अपने से था ये मधेश काल देश के 2/3 आर्थिक योगदान करित रहे, यहाँ के कमैनी से पहाड़ के लोग के जीविका चलित रहे, लेकिन आज ये चीज उलट चुकल है। आज मधेश की भूमि सबसे नीचा आ गए। काल पहाड़ के लोग जनकपुर आवत रहे काम करावे, जनकपुर में पढ़े आवत रहे, जनकपुर में दवा लोग पहाड़ के जमीन बेच के तराई में एक कट्ठा कीने आवत रहे, लेकिन आज ऐसा हालत है कि जनकपुर के मधेश के बड़का सब पहाड़ में जा रहा है, काठमांडू, चितौन, सिंदली, गर्दी वास्तव कमती में जा रहा है। ये हालत है। दक्षिण के लोग आज उत्तर जा रहा है, काल उत्तर से दक्षिण आवत रहे, धनी कई लोग संपन्नता बॉर्डर में रहे, गरीबी उत्तर में रहे, आज ठीक उलट चुकल है। काहे उलट चुकल है? हिसाब किताब चाहे कि नहीं चाहे? जोन मधेश के ठेकेदारी ले से एक हिसाब चाहे कि नहीं चाहे? जोन सत्ता प्राप्त कर ले से एक हिसाब चाहे कि नहीं चाहे? हम सब काहे पछाड़ी चल गए? आज स्कूल के हालत देखा दयनीय है। बड़का तो अपन लड़का के शहर में जाके पढ़ा रहा है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहा है, और गाँव के हालत जो दयनीय है, गाँव के हालत जो बेहाल है, ओकर हिसाब किताब चाहे कि नहीं चाहे? तो हम सब कह रहा है जितना लोग इस समाज के गुमराह रहे हैं, से हिसाब किताब चाहे और निमन लोग के आगाड़ी बढ़ावे के उमें हम सब सक्षम बनो। री भेला जब हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाह रहा छी। पवित्र भूमि जोना के दुनिया आज तक सम्मान करले, कोनो समय यहाँ के महान लोग के चलते अभी तक हमसे इज्जत में छी, लेकिन आज इन नेता से के चलते नेपाली कहे में लोग के लाज लग रहा है, यहाँ के धरती पुत्र कहे में लाज लग रहा है, अमेरिकन हो जा रहा लोग वैल्यू है। अपना के गाँव घर में बेटा बेटी के बियाह करब तो लोग पहुंच रहा है, अमेरिका में सेटिंग बा कि ना, ऑस्ट्रेलिया में सेटिंग है कि ना, विदेशी के कुछ वैल्यू है और नेपाल में रहने वाला के वैल्यू ना है। विदेशी के मिल जा रहा है, ग्रीन कार्ड मिल जा रहा है, नागरिकता का विशेष वैल्यू है, और नेपाल के जो रहे वाले लोग है वो अपमानित हो रहा है, ओकरा बदलना ही जरूरी है। संकल्प करी कि भूमि में रहे वाला लोग अब सम्मानित हो, दुनिया के देखे लाख सब हम भूमि बना के दिखाएं, ये में हम सब सफल बने, यह विशेष आग्रह करें। जो ने कार्यक्रम के उतना बड़का उपस्थिति के साथ शानदार ढंग से सफल कैली, संपूर्ण आयोजक साथी सबके सहभागी साथी सके नेता लोग के हम अपने तरफ से विशेष धन्यवाद देते हैं। बात रोक रहा। धन्यवाद।